नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका अभी की लिमिटलेस दुनिया में। दोस्तों, पहली बात कि थैंक्स अ लॉट फॉर दीज 3000 सब्सक्राइबर्स। मैं जल्द एक गिव अवे वीडियो बनाने वाला हूँ। तो गिव अवे के लिए कंडीशन ये होगी कि सब्सक्राइबर्स ही गिव अवे के हकदार होंगे और कंडीशंस मैं उस गिव अवे वीडियो में बता दूंगा। पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो अगर गिव अवे चाहिए तो। उस वक्त अगर सब्सक्राइब करोगे वो माना नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे सब्सक्राइबर्स की लिस्ट दिखती है। एनीवेज, तो आज तीसरा दिन है न्यूयॉर्क में और आज हम जा रहे हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। और नाश्ता फुल टू बन चुका है, नाश्ता फुल टू कर लिया है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के लिए हम 2-3 घंटे में निकलने वाले हैं। पेट भर के नाश्ता कर लिया है, जाने से पहले भी कुछ खा लेंगे, क्योंकि जैसा आपको पता है न्यूयॉर्क थोड़ा महंगा है और थोड़ा क्या बहुत महंगा है। तो इसलिए जितना पेट पूजा पानी होगी पी के जा सकते हो उतना ठीक है। और कम्यूटिंग यार बहुत ही आसान है, मतलब मुझे तो मज़ा आ गया कनेक्टिविटी देख के। बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है और ऑफ कोर्स यार न्यूयॉर्क जैसे शहर में तो होनी भी चाहिए। और स्काई लाइन, आय हाय मज़ा आ गया। स्काई लाइन मतलब ठीक है, फ्रैंकफर्ट का स्काई लाइन देखा हुआ है, कंपेयर नहीं कर रहा, सिर्फ बता रहा हूँ कि फ्रैंकफर्ट का स्काई लाइन देखा हुआ है और कुछ जो देसी जाते हैं उनको वो स्काई लाइन भी बहुत मतलब ह्यूज लगता है। पर न्यूयॉर्क का स्काई लाइन अमेजिंग यार, आपका मतलब दिमाग घूम जाएगा। आवाज़ गूंजती है सड़कों पे, इतनी लंबी लंबी बिल्डिंग्स है, ठीक है। तो इसलिए कहता हूँ, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, जब बनोगे नवाब तो पूरे होंगे ख्वाब। बोला ना सही है ना? अभी सी बात पे लाइक कर दो यार, लाइक कर दो, बस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज। तो बस निकलेंगे थोड़ी देर में और फिर आपको दिखाते हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। और एक और जगह जा रहे हैं, वो मैं बाद में आपको दिखाता हूँ, ठीक है। हाँ, और टाइम स्क्वायर रात में भी दिखाएंगे, टेंशन नहीं। जिन्होंने न्यूयॉर्क नहीं देखा, बहुत लोगों ने न्यूयॉर्क देखा हुआ है, पर जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए ये वीडियो यार। और जिन्होंने देखा भी है, हमारी नज़रों से देखो यार, प्यार भरी नज़रों से देखो, तो थोड़ा मज़ा भी है देखने का शहर, है ना। तो ठीक है, मिलते हैं तैयार होके थोड़ी देर बाद, बने रहिए। तो दोस्तों पहुंच गए हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आइलैंड। और यहाँ पहुँचने के लिए हमें आना था कैसल क्लिंटन नेशनल मॉन्यूमेंट, और वहाँ से फिर फेरी ली और फिर यहाँ पे है लिबर्टी आइलैंड। और बस अब चक्कर लगाएंगे, आपको दिखाते हैं। और बड़ी जल्दबाजी में यार फेरी पकड़ी है। तो हुआ क्या कि हमारी होटल से डायरेक्ट सबवे थी और उसने हमें उतारना था स्टेशन पे, और वहाँ से फिर 600 मीटर की वॉक है कैसल मॉन्यूमेंट, जो मैंने आपको भी बताया। तो हमने गलत साइड से पकड़ ली, फिर हम वापस आए। तो ये चक्कर में बड़ी जल्दबाजी में हम आए हैं, क्योंकि 1 बजे की टाइमिंग थी फेरी पकड़ने की। पर बंदे बहुत अच्छे थे, हमें हो गया था 1:05, क्योंकि हाँ दूसरी बात 1 बजे से 15-20 मिनट पहले पहुंचना था ये कैसल मॉन्यूमेंट में, क्योंकि वहाँ पे पूरी सिक्योरिटी चेक होती है, जो एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेक होता है, बिल्कुल वैसे ही तरीके से सिक्योरिटी चेक था। पर भीड़ इतनी नहीं थी, तो हमारा लक था। तो उन्होंने बोला कि कोई नहीं, आप जाओ अभी फ़िलहाल, आइंदा से ध्यान रखना। हमने बोला आइंदा तो पता नहीं आएंगे कि नहीं पर फिर वो बंदा अच्छा था, बहुत अच्छा था सिक्योरिटी वाला, तो उसने हमें अलाउ कर दिया, जाने दिया। तो ये भसड़ में मैं शुरू की क्लिप्स नहीं बना पाया, क्योंकि बस भाग रहे थे। पर कोई नहीं, बता दिया आपको कि पहले आना, कम से कम 20-25 मिनट पहले आना स्टॉप पे। अगर आप आ रहे हो यहाँ पे चक्कर लगा रहे हो तो 20-25 मिनट पहले आना, तो उसके बाद फिर सिक्योरिटी हो जाए आराम से, तसल्ली से। तो कहीं भी आप जाओ ना यार, हमेशा टाइम से पहले ही पहुँचो। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे ये एक एग्ज़ाम्पल है ना जो मैंने आपको बताया, ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो हमेशा 30-40 मिनट का बफर अपने पास रखो। बेशक आपको उस जगह पे जाके वेट करना पड़े, पर वेट करो, पर पैसे वेस्ट ना हो। क्योंकि देखो अब वो हमें जाने ना देते तो हमारा पैसा गया, क्योंकि टिकट नॉन रिफंडेबल थी। तो बस ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। ट्रैवलिंग में ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमेशा अपने पास एक बफर रखो टाइम का।
ताकि आपकी चीज़ मिस ना हो, और फिर ना पूरा मूड ख़राब हो जाता है, मूड की माँ बहन हो जाती है, इसलिए वो चीज़ ध्यान रखो, ठीक है। और आज मौसम भी बहुत अच्छा है, सनी है, जैसे आप देख रहे हो, सनी वेदर में ही हम आए हुए हैं। ये बहुत बड़ा हमारा लक था कि हम 25 से 26 डिग्री, न्यूयॉर्क में 25 से 26 डिग्री का मौसम है, तो ना इतनी गर्मी है ना इतनी ठंड, बहुत ही आला मौसम है, सनी वेदर। और अभी तो थोड़ा ठंडा माहौल है क्योंकि हम पानी के पास है, तो ब्रीज़ ठंडी होती है, तो ठीक है यार। ये एक बार झलक देख लो। अभी हम ऊपर जाएंगे और फिर आपको दिखाता हूँ वीडियो, तो मिलते हैं आगे, बने रहो। At which level do we go now with 5P? So you're going to end up about here. So it's 26 steps and another 162. No elevator going right there. दोस्तों हम गए थे ऊपर और मिल्डा बिल्कुल नहीं डरी, बहुत ही छोटे स्टेप्स हैं, और उनके लिए बिल्कुल नहीं है जो पहली बात जिनको हाइट फोबिया है और जिनको क्लॉस्ट्रोफोबिया है, क्योंकि स्टेयर्स बहुत छोटी हैं, यानी कि एक बंदा भी मुश्किल से फिट होता है, और मतलब पैर रखने की जो जगह होती है ना, स्पेस, वो भी जूते जितनी ही है, और वो स्पाइरल स्टेयरकेस है। तो फ़ोटो मैंने दिखाई आपको जैसे, तो ध्यान रखिएगा, टिकट पैसे ज़ाहिर मत कीजिएगा टिकट के, अगर आप ऊपर जाने से डरते हैं, ठीक है। पहली बात हाइट, और दूसरी बात क्लॉस्ट्रोफोबिया, डिस्टेंस, यानी कि अंधेरा भी होगा और बंद सा लगेगा आपको, तो ध्यान रखिएगा। और ऊपर जाके शीशे ही हैं, खुला कुछ नहीं है, बहुत छोटा सा एरिया है, 10 बंदे मैक्सिमम अलाउ करते हैं, और 10 मिनट तक ही आपको रखेंगे वहाँ पे अंदर, मतलब टाइम अलाउंस 10 मिनट का ही है, और फिर आपको नीचे आना है, और नीचे भी उल्टा उतर के आना है, सीधा आओगे तो हाँ गड़बड़ हो सकती है, इसलिए ये चीज़ एक बताना चाहता हूँ कि अगर हाइट से डर लगता है और छोटी जगहों से डर लगता है, एंग्जाइटी होती है, तो ना ही जाओ, पैसे बर्बाद मत करना, सिर्फ बीच तक जाओ, वो काफ़ी है। आइलैंड है ये, आपका एलिस आइलैंड है जो आप देख रहे हो, और यहाँ पे हम इसलिए नहीं उतरे क्योंकि म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम ऑफ प्रिजनर्स, इमिग्रेशन, और जो भी यूएस आते थे तो यहाँ पे उनको रुकना पड़ता था, तो इसलिए हमारे लिए कुछ खास नहीं, और दूसरी बात हमारी अपॉइंटमेंट है जल्दी, तो इसलिए हम यहाँ नहीं उतरे। पर आपके टिकट में जो आप स्टैचू ऑफ लिबर्टी की टिकट लोगे उसमें सब इंक्लूडेड होता है ये, तो आप यहाँ पे रुक सकते हो। तो ये आपका एलिस आइलैंड है, और यहाँ पे हम रुक नहीं रहे क्योंकि यहाँ पे अब हमारे इंटरेस्ट का कुछ रह नहीं गया, पर अगर आप स्टैचू ऑफ लिबर्टी आते हो तो आप यहाँ पे रुक सकते हो, क्योंकि प्राइस इंक्लूडेड होता है सारा, और ये होता है म्यूज़ियम जो प्रिजनर्स का म्यूज़ियम था, और इमिग्रेंट्स स्पेशली, तो इमिग्रेंट्स, तो ये जो है म्यूज़ियम ऑफ इमिग्रेंट्स है, तो यहाँ पे सारे इमिग्रेंट्स जो आते थे वो यहाँ पे सब कुछ उनका प्रोसेस होता था, तो ये है वो एलिस आइलैंड। अब हम यहाँ पे नहीं रुक रहे, तो हम सीधा जाएंगे न्यूयॉर्क सिटी, क्योंकि हमारी अपॉइंटमेंट है, यानी कि रेस्टोरेंट में हमारी बुकिंग है, इसलिए हम यहाँ रुक नहीं सकते क्योंकि लाइन बहुत लंबी है अंदर जाने की। तो दोस्तों हम एलिस आइलैंड नहीं गए, और क्योंकि अब हमारी अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट यानी कि डिनर रिजर्वेशन है, और एलिस आइलैंड वैसे भी कुछ खास नहीं था, यानी कि उसमें है क्या, वो इमिग्रेशन म्यूज़ियम है, तो पहले ऑफ कोर्स लोग इमिग्रेंट जो थे वो पानी से आते थे, समंदर के थ्रू आते थे, तो वहाँ पे सारा इमिग्रेशन प्रोसेस होता था, पर अब तो हवाई जहाज़ है, तो इसलिए अब वो सिर्फ म्यूज़ियम ही है, तो इसलिए हमने बोला, और बाकी लाइन बहुत लंबी थी वहाँ पे। और दूसरा कि जो आप स्टैचू ऑफ लिबर्टी की टिकट लेते हो उसमें वो इंक्लूडेड होता है, तो उसका कोई अलग से खर्चा नहीं है, तो आप जा सकते हो। पर बस हमने सोचा कि न्यूयॉर्क सिटी घूमते हैं थोड़ा, और क्योंकि वहाँ पे सिर्फ म्यूज़ियम ही है बस, और बाकी कुछ हमें ख़ास नहीं लगा, पर जिनको जाना है वो जा सकते हैं, फ्री ऑफ चार्ज है। और दूसरा कि फेरी की वापस फिर जो एंट्री होती न्यूयॉर्क सिटी आने के लिए, उसमें भी लंबी लाइन होती जैसे मैंने आपको दिखाया, तो इसलिए बस अब हम थोड़ा
रेस्ट करेंगे, बैठेंगे, पानी शानी पियेंगे और फिर अपने डिनर पे जाएंगे। तो वहाँ मिलते हैं हम। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्री वाईफाई यूएस में बहुत आसान है, यानी कि ये देखो कनेक्ट हो गया वाईफाई। तो कुछ ऑफ कोर्स कैफ़ेज़ में तो फ्री वाईफाई मिल ही जाएगा आपको, पर कुछ ऐसे पब्लिक पार्क्स में भी आपको फ्री वाईफाई मिलता है। सबवेज़ और पब्लिक पार्क्स में भी आपको आराम से फ्री वाईफाई मिल जाएगा, तो बढ़िया से इस्तेमाल करो। इसी तरह दिन हुआ ख़त्म दोस्तों। अब जा रहा हूँ सोने, बहुत थक गए हैं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए और शब खैर।